अग्निवीर प्रथा जो है ये फौज की खत्म करने की कहानी बना रहे हैं ये। मोदी ने हमारे से झूठ बोला, ये भी हम धरना देके बैठे हुए हैं जंतर मंतर। हम बैठे 3 साल से लगातार तो हम जंतर मंतर में बैठे हैं, तब तक तो हमारे पास कोई आया नहीं, ना मोदी आया ना उनका कोई प्रतिनिधि आया हमसे बात करने के लिए। एक्सेसमैन कोई गुणगान नहीं करा। हमारे लिए मुसीबत है, 4 साल के बाद बच्चा घर में आ जाएगा, ना उसकी शादी होगी ना ब्याह होगा, ना उसके लिए रोजगार के साधन होंगे, सब झूठ बोले जा रहा है उसको। सैनिकों का मजाक बना दिया है और फौज को खत्म करने के तुले हुए हैं बीजेपी के लोग। देश को कमजोर करने के लिए ये एक षड्यंत्र है। कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 4 साल में आप बताओ कौन सा फौजी काम कर रहा है? 4 साल में कौन सा फौजी अपने परिवार को पाल पाएगा? प्रधानमंत्री जी कुछ तो सोचिए। कोई बात नहीं, प्रधान हम फौजी सबसे बड़े हैं। फौज में जो नौकरी, आप सबसे बड़े कैसे हैं? देश के प्रहरी हैं हम। आप कैसे देश की सेवा करते हैं हम लोग। देश की सेवा। अब समय चला गया, मोदी जी एकदम कह रहे हैं कि सब ठीक ही है। नहीं, गलत कर रहे हैं वो। लग जा, आप तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहा हूँ मैं, डंके की चोट पर लगा रहा हूँ। कमजोर करने की योजना है। मोदी जी काहे नहीं समझ रहे? डिफेंस में कल के 4 साल के बाद हमारे फौजी या तो अदानी अंबानी के सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे या आरएसएस के सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। कि जो अग्निपीठ या अग्निवीर की योजना है, ये देश की सुरक्षा को खत्म करने की योजना है। बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है, बीजेपी आरएसएस की लॉबी जो है, ये आइडियोलॉजी है, वो देश को खत्म करने की है। मोहन भागवत बोलता है कि फौज से पहले हम मोबिलाइज हो जाते हैं 3 दिन में, तो उनको भेजो डंडे लेकर, आरएसएस वालों को भेजो। ये कहानी हो जाएगी 4 साल के बाद हमारे अग्निवीर के साथ होगा। एक दिन का हिमाचल का पूरा विजिट है। राहुल गांधी की पूरी टीम जो है दरअसल यही है। एआईसीसी के कई मेंबर भी यही हैं। कर्नल विधि चंद जी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, पूर्व सैनिक लोग हैं। अब सोचिए कि सुक्खू जी ने, यानी कि कांग्रेस आला कमान ने हिमाचल के लोगों से वादा किया था, मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है वो हिमाचल से लागू होगा। हालांकि कई सरकारें भी इस बात को लेकर पहले भी तकरीरें दे चुकी हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान सरकार, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, दरअसल इनको मास्टर स्ट्रोक के तौर पर खूब इसको भुनाया जा रहा है। विधि चंद शर्मा जी, कर्नल साहब हमारे साथ। कर्नल जी, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो चुकी है यहाँ पर, और जैसा कि सुक्खू जी ने वादा किया था, पहली कैबिनेट में पहली मंजूरी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी एक सबसे पुरानी पार्टी है हिंदुस्तान में, और जो कांग्रेस पार्टी बोलती है वो करके दिखाती है। जो हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली मीटिंग में ही, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हिमाचल के जितने एम्प्लॉयज हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। तो खुशी की बात है, जिसका हम बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हिमाचल की सरकार, नई सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ताली होनी चाहिए। पुरानी पेंशन व्यवस्था हो गई आपकी। हाँ, ताली होनी चाहिए। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम फौजी लोग हैं, ये ओपीएस जो है वो फौजियों के लिए लागू नहीं है, क्योंकि हमको पहले ही पेंशन मिल रही है। हमारी पेंशन बंद नहीं हुई थी। अगर पेंशन बंद हुई थी तो जो स्टेट के कर्मचारी थे उनकी पेंशन बंद करी थी बीजेपी गवर्नमेंट ने। बीजेपी जब भी आती है 2004-03 में इन्होंने हमारी पेंशन बंद करी। और चलिए सबसे बड़ा सवाल लेते हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में एक बड़ी बात कही, उसके बाद विवाद छिड़ गया। उन्होंने कहा कि ये जो अग्निवीर योजना है, राहुल गांधी उस पर बहुत कुछ बात कही है कि ये कहीं किसी भी तरीके से उचित नहीं है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप तो कर्नल साहब बताइए, नरेंद्र मोदी जी की बढ़िया है कि नहीं? अग्निपीठ या अग्निवीर योजना का तो बीजेपी पार्टी ने, हमारे खासकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने इसका मजाक बढ़ाया है। जो कल उन्होंने कल इन्होंने एक वर्चुअल रैली, वर्चुअल मीटिंग करी है हमारे रिक्रूट के साथ। ये पहली दफा हुआ हिंदुस्तान की राजनीति में कि एक प्राइम मिनिस्टर रिक्रूटों से बात कर रहा है। क्या हम रिक्रूट तैयार कर रहे हैं या अग्निवीर तैयार कर रहे हैं? 4 साल की जो योजना है, 4 साल के बाद घर में आके बच्चा क्या करेगा? जिसका हमारे खासकर लोअर हिमाचल में, जहाँ आप आज इंदौरा में हैं, इस इलाके में ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई एप्पल ऑर्चर्ड है। हमारे लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट का साधन था सिर्फ फौज ही था। फौज में लोग नौकरी करते थे, पेंशन आते थे, लेकिन 4 साल के बाद जब पेंशन उसको नहीं मिलेगी, एक्स सर्विस में नहीं कराएगा, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मंडन किया जा रहा है इस अग्निवीर का, कह रहा कि बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर 2024 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस अग्निवीर प्रथा को हम खत्म कर देंगे। आपके लिहाज से सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल खराब है। हम इस बात का खंडन करते हैं। अग्निवीर प्रथा जो है ये फौज की खत्म करने की कहानी बना रहे हैं ये। तो राहुल गांधी तो शुरू से इसके विरोध में है। तो हम भी शुरू से विरोध में हैं।
हम लोग फौजी भी विरोध में हैं इसमें। कई जगह हम जंतर मंतर में बैठे, अभी तक भी हम जंतर मंतर में, मोदी ने हमारे से झूठ बोला, हम तो अभी तक वन रंग वन पेंशन नहीं पूरा। सैनिकों का अपमान हो गया फिर झूठ बोला तो? बिल्कुल, आप सामने आइए। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे आप, कुछ है आपके पास? हम धरना देने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी 2024 में आती है तो हम धरना देंगे तो अच्छा लगेगा, बताइए देश के लोगों को क्या। अरे अभी भी हम धरना देके बैठे हुए हैं जंतर मंतर। हम बैठे 3 साल से लगातार तो हम जंतर मंतर में बैठे हैं, तब तक तो हमारे पास कोई आया नहीं, ना मोदी आया, ना उनका कोई प्रतिनिधि आया हमसे बात करने के लिए। अभी पूर्व सैनिक है? बिल्कुल पूर्व सैनिक को मेडल नहीं देख रहे हैं आप हमारे? सारे पूर्व सब पूर्व सैनिक है, जितने भी खड़े हैं सब पूर्व सैनिक है। तो एक बात बताइए, जो अग्निवीर योजना जिसका गुणगान हो रहा है बहुत बढ़िया, गुणगान वही कर रहे हैं जो जिन स्टेटों में उनकी सरकारें हैं भाजपा की, उनकी मजबूरी है उनका गुणगान करना। फौजी कोई कर्नल है या फौजी ब्रिगेडियर है, फौजी नीचे वाला आदमी है, कोई कर रहा है गुणगान तो बोलो आप। एक्सेसमैन कोई गुणगान नहीं कर रहा। हमारे लिए मुसीबत है। 4 साल के बाद बच्चा घर में आ जाएगा, ना उसकी शादी होगी, ना ब्याह होगा, ना उसके लिए रोजगार के साधन होंगे, सब झूठ बोले जा रहा है उसको। देश की सुरक्षा कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। 1 साल वो ट्रेनिंग करेगा, 1 साल ट्रेनिंग करेगा, 1 साल ट्रेनिंग करेगा, 1 साल ट्रेनिंग करेगा, 2-3 साल सीखने के लिए लगाता है। मैं जब फौज में 16 साल नौकरी की तो हम 6-7 साल तक अफसरों ने हमें सिखाया है कि यहाँ करना, सचिन ग्लेशियर में जाना है, फलानी जगह जाना है। बिल्कुल बुरी तरह खिलवाड़ हुआ, और खास करके हिमाचल में। हिमाचल में जो आप इसका पूरा विरोध कर रहे होंगे। हम जब से ये इसको लागू किया है, जब इसका अनाउंसमेंट हुआ, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने जंतर मंतर में धरना दिया है। अग्निवीर अग्निपीठ का जो योजना है इसका विरोध करते हैं। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की भी हम नीतियों के ऊपर, जो फौज की जो प्रथा थी कई सालों से चल रही थी, आज अगर आप देश की सेवा के लिए अगर जान देते हैं तो 4 साल के बाद कोई नहीं आएगा बॉर्डर पे रहने के लिए। 4 साल की नौकरी वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि 4 साल के बाद वो घर में जाएगा। घर में क्या करेगा? सिक्योरिटी की ड्यूटी करेगा। का मजाक बना दिया, सैनिकों का मजाक बना दिया है, और फौज को खत्म करने के तुले हुए हैं बीजेपी के लोग। खत्म करने के यस, कह रहा है कि प्राइवेट हो जाएगा, पूरा प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट जैसे पेंशन खत्म की आर्मी की, पेंशन को भी खत्म करने के चक्कर में, और कुछ नहीं है। अग्निवीर मतलब पेंशन खत्म करना। तो कोई जाएगा ही नहीं फौज में फिर तो कौन जाएगा? ये कौन सा दिहाड़ी का काम थोड़ी है। ये हाजिरी लगाई, देखो हाजिरी लगाई और चले आए। रिक्शा देखो, फिर आकर रिक्शा चलाना है क्या? लेकिन मोदी जी की बातों से लग रहा है बहुत देश को कमजोर करने के लिए ये एक षड्यंत्र है। कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। आप तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहा हूं, मैं डंके की चोट पर लगा रहा हूं। वो कर रहे हैं। 4 साल में आप बताओ कौन सा फौजी काम कर रहा है? 4 साल में कौन सा फौजी अपने परिवार को पाल पाएगा? प्रधानमंत्री जी कुछ तो सोचिए। कोई बात नहीं, प्रधान हम फौजी सबसे बड़े हैं। फौज में जो नौकरी, आप सबसे बड़े कैसे हैं? देश के प्रहरी हैं। आप कैसे देश की सेवा करते हैं हम लोग। देश की सेवा। अब समय चला गया, मोदी जी एकदम कह रहे हैं कि सब ठीक ही है। नहीं, गलत कर रहे हैं वो। लग जाएगा पता। 24 के चुनावों में पता चल जाएगा उनको बस। राजनाथ सिंह जी काहे नहीं बोल रहे हैं? क्या वो नहीं बोल रहे हैं कुछ भी? वो फौजियों के हक में बोल रहे बात। हक में बोल रहे हैं? बिल्कुल बोली उन्होंने। हक में पीछे जो मिले उनसे डेपुटेशन, वो जानते हैं, वो जमीन से जुड़े हुए थे। आप ये बात जो धमकी दे रहे हैं 24 में देख लेंगे, क्या देख लेंगे? ये देखेंगे कि सैनिक कितने हैं हमारे पास। हम सैनिक बिल्कुल वोट नहीं पाएंगे, हम वोट नहीं पाएंगे, नहीं दिलाएंगे। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लोगों की अंदर आत्मा की आवाज है कि जो अग्निपीठ या अग्निवीर की योजना है, ये देश की सुरक्षा को खत्म करने की योजना है, कमजोर करने की योजना है। कल के 4 साल के बाद हमारे फौजी या तो अदानी अंबानी के सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे या आरएसएस के सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। 4 साल के बाद जो बच्चा आएगा, 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल में घर, उसकी तो बेचारे की शादी भी नहीं होगी, उसको एक्सेप्शन का ओहदा नहीं मिलेगा, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हमारे हिमाचल में 15% रिजर्वेशन है फौजियों के लिए, वो नहीं उसका, क्योंकि वो एक्सेप्शन है ही नहीं, ना पेंशन मिलेगी। कई लोगों ने जो है आत्महत्या की है, कई फौज के जो लोग बच्चों ने आत्महत्या की है। जब ये अनाउंस किया था, अगर आपको याद हो, 48,000 लोग हमारे पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपना रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होता है, जीडी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट हो गया था, उनका सिर्फ रिटन टेस्ट हो रहा था। अच्छा, राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, क्या बात है? राहुल गांधी से हम मिलेंगे कि वन रैंक क्या बात रखेंगे? राहुल गांधी सबसे पहली बात हम रखेंगे, हमें मोदी ने झूठ बोला और हमें वन रैंक वन पेंशन अभी तक नहीं दिया। हम झूठ बोलते ही नहीं है। मोदी जी प्रचारक है, वो तो झूठ बोलते नहीं, तो प्रचारक है। अच्छा, दूसरी बात रखेंगे राहुल जी से कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है कांग्रेस की हो सकता है 2024 में, तो अग्निवीर
ये अग्निपीठ योजना को वो खत्म तो करेंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा, ये बहुत सारी बातें बोली, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग कभी कभी कांग्रेस के पाला में खेलने का काम करते हैं। नो, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे चलते हैं आप लोग। आइडियोलॉजी है वो सबसे बेस्ट आइडियोलॉजी है। बीजेपी आरएसएस हो की गया आइडियोलॉजी कांग्रेस जो की, है, बीजेपी आरएसएस की लॉबी जो है, ये आइडियोलॉजी है, वो देश को खत्म करने की है। राहुल गांधी ने एक और बात कही है कि हम आरएसएस के दफ्तर नहीं जाएंगे, गला कटवा लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, सही कहा। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सही कहा। हाँ, बहुत सारे लोग कार्यकर्ता भी गला कटवा लेंगे, आरएसएस के दफ्तर नहीं जाएंगे। अरे हम लोग जाएंगे ना तो गला कैसे कटवाएंगे? जो जाएगा वही गला कटाएगा। आरएसएस के दफ्तर हम जाएंगे नहीं। चले जाएंगे तो क्या होगा? वो भी तो हिंदू संगठन है। वो संगठन है, वो एक आपको जाना चाहिए कर्नल साहब। वो जो है हाँ। वो एक धार्मिक और लोगों को धर्म के ऊपर बांटने वाला संगठन है। ये तो आप गलत आरोप लगा रहे नो, बिल्कुल गलत नहीं है। आरएसएस के लोग हैं, वो लोगों के धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। जिसके लिए हम बड़ा विरोध करते संगठन हैं, 100 साल होने जिसके वाला हम विरोध करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। आरएसएस वालों ने क्या हिस्सा लिया आज़ादी की लड़ाई में? बताइए, हिस्सा लिया उन्होंने? 1900 जब हम आज़ाद हुए थे तो क्या आरएसएस वाले, हमारे आरएसएस वाले और तो क्या झंडा तक नहीं लहराते थे, हमारा नेशनल फ्लैग नहीं फैलाते थे आरएसएस वाले। तो कह रहे हम बॉर्डर पे हमको भेज दिए, हम सब संभाल लेंगे। बॉर्डर पर भेज दो आरएसएस वालों को डंडे लेके। अब ये अरे 3 लड़ाई हमने लड़ी हुई हैं। कर्नल साहब आपने मजाक बना दिया आरएसएस का। अरे मजाक नहीं बना, मैं सच बोल रहा हूँ। मोहन भागवत बोलता है कि फौज से पहले हम पहले मोबिलाइज हो जाते हैं 3 दिन में। तो उनको भेजो डंडे लेकर, आरएसएस वालों को भेजो। ये कहानी हो जाएगी 4 साल के बाद, हमारे अग्निवीर के साथ होगा। तो 24 में सरकार आते ही ये खत्म हो जाएगा। अभी में सरकार आएगी हमारी, इसको खत्म कराएगा अग्निवीर को। रेगुलर हो जाएगी। दोबारा से इसी तरह से भर्ती रेगुलराइज हो जाएगी। मोदी जी को छोड़ देंगे। मोदी जी को जाना पड़ेगा घर, मोदी जी को जाना पड़ेगा गुफा में, मोदी को गुफा में जाना पड़ेगा। जो उसने नतीजे, इसने सबसे पहले काम उसने किया नोटबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब बढ़िया है, नोटबंदी बढ़िया है। अरे सुप्रीम 4:1 के रेशियो में जजमेंट अरे आया। सुप्रीम कोर्ट वो करता है जो गवर्नमेंट बोलती है। आप तो बहुत बड़ा आरोप बड़ा आरोप लगा रहा हूँ मैं, बिल्कुल कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट, आप बताइए हाँ। राफेल का जो डील हुआ है क्या सही हुआ है? आप बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो यस कर दिया है। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने यस कर दिया, जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट ने यस कर दिया। कर्नल विधि चंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं। कई सवालों में दरअसल अग्निवीर को लेकर, राहुल गांधी ने जो आरएसएस पर बात बोली उनको लेकर कई सवाल हमने पूछा, आपने देखा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर इसमें दें कि कर्नल साहब ने जो बात रखी वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज। शुक्रिया।